शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 6, 8, 10 या 12 हड्डियाँ? तो इसका सही उत्तर है 6 हड्डियाँ। कानों में कुल हड्डियों की संख्या 6 होती है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 20, सी 25, डी 28। इसका सही उत्तर है 20 दांत। इसके बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा सवाल, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट, 20 फीट, 15 फीट या फिर 18 फीट लंबी? तो इसका उत्तर है दोस्तों 32 फीट लंबी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं चौथे प्रश्न पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ऑप्शन है इसका पहला है मुंह में, दूसरा भुजा में, तीसरा खोपड़ी में, चौथा है टांग में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों टांग में, यानी लेग में। टीबिया और फेबुला दोनों हड्डियां जो है टांग में पाई जाती है। पांचवा प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? गुर्दे को, लीवर को, फेफड़े को या किडनी को? मानव शरीर का रासायनिक कारखाना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लीवर को। इसके बाद चलते हैं छठे प्रश्न पर। छठवां प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? नेफ्रॉन जनन प्रणाली से, दूसरा है उत्सर्जन प्रणाली से, तीसरा है परिसंचरण तंत्र यानी परिसंचरण प्रणाली से, चौथा है किसी भी से नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्सर्जन प्रणाली यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपने नेफ्रॉन का नाम किडनी में सुना ही होगा, इकाई है किडनी की इकाई की नेफ्रॉन। सातवां प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 फ़ारेनहाइट, 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका सही उत्तर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको 37 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। ठीक है, आठवां प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? उदर में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर यकृत में यानी लीवर में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है छोटी आंत में। इसके बाद चलते हैं 9वें प्रश्न पर। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन 1 कार्बन, ऑप्शन 2 कैल्शियम, ऑप्शन 3 नाइट्रोजन या फिर चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो आपको शरीर के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व यानी एलिमेंट बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कार्बन। इसके बाद चलते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है हमारा, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? माउथ से यानी मुंह से, दूसरा है यकृत में, तीसरा है पेट में जाकर या चौथा है आंत में यानी आंत से स्टार्ट होता है, आंत से शुरुआत होती है। तो आपको ऑप्शन चारों में से एक चूज़ करना है।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मुंह से, यानी मुंह में सबसे पहले स्टार्च का पाचन होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए यहीं से पाचन स्टार्ट हो जाता है। 11वां प्रश्न, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का, 1230 ग्राम का, 1100 ग्राम का या 1500 ग्राम का? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न आता ही रहता है किसी ना किसी एग्ज़ाम में, तो इस प्रश्न को आप बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। तो आपको बता देते हैं मानव मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। इसके बाद 12वां प्रश्न, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, द लार्जेस्ट सेल। पहला ऑप्शन तंत्रिका तंत्र की यानी नर्वस सेल, दूसरा यकृत की लीवर की, तीसरा है गुर्दा यानी किडनी की, चौथा है हृदय की यानी हार्ट की। तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट यानी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सेल, नर्व सेल। इसके बाद 13वां, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताना है आपको, कौन सी है? पहला लीवर, दूसरी थायराइड ग्रंथि, तीसरा है पिट्यूटरी जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, चौथा है लार ग्रंथि यानी सैलिवरी ग्लैंड। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम आपको बताना है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता रहता है एग्जाम में। इसका सही उत्तर है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। 14वां प्रश्न 14th, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है यानी इंस्टेंट एनर्जी? प्रोटीन है, दूसरा है खनिज लवण है, तीसरा है विटामिन है या चौथा है कार्बोहाइड्रेट? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हमारा तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद चलते हैं 15वें प्रश्न पर, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 3, सेकंड ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन है 7.4 और डी ऑप्शन है 12। तो इसका सही उत्तर है 7.4 यानी 7.4। ये मानव रक्त का पीएच होता है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।